आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चर्चा का विमर्श का दिशा बदल दिया। क्या ये सब प्लानिंग था? केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक ट्वीट किया तो हंगामा खड़ा हो गया। मौर्य साहब ने आज उस लकीर पर ठोक दी जिसमें यह कहा गया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। आप इसे इस रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये दिखाई देगा आपको। ये केशव प्रसाद मौर्य और पिंड ट्वीट है। ये देखिए ये चीजें कैसे है कि ट्वीट करके उन्होंने इसे पिंड कर दिया, मतलब ये सबसे ऊपर रहेगा। और इसमें वो कह रहे हैं जय श्री राम, जय शिव शंभु, जय श्री राधा कृष्ण। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात क्या यूं ही कह दी या उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक रूप से कहा? ये बातें बाबा योगी आदित्यनाथ के बदले केशव प्रसाद मौर्य से क्यों कहलवाई गई? और जब इस बात को लेकर के अखिलेश यादव से पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है, ये पीछे यह भी चला कि उस मस्जिद में मूर्ति रख दी गई है, ये भी बातें सामने आई हुई थी। अदालतों में मथुरा का मामला भी सामने है। अब जरा इस बात को समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात तब कही जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। क्या आपको लगता है ये ट्वीट और उसे पिंड करना, आप देख रहे हैं पिंड किया हुआ है, मतलब सबसे ऊपर ये रहेगा। जैसे मैं जब अपनी किताब के बारे में आपसे चर्चा करता हूं तो कमेंट्स बॉक्स में पिन करके उसे सबसे ऊपर रख देता हूं ताकि आप सब उसे देख सकें। ये जब आप उनके मौर्य साहब के आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले यही दिखेगा, भले वो लेटेस्ट कोई भी ट्वीट आए। केशव प्रसाद मौर्य के इससे आप उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विमर्श पूरी तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि भाजपा को जिसके लिए चुना गया है उसमें भाजपा ने काशी और मथुरा की भी बात की हुई है। और बड़े शातिराना ढंग से मनमोहन सिंह नरसिम्हा सरकार के दौर में खेल किया गया कि राम मंदिर के अलावा जो कोई भी मंदिर है वो 1947 के आधार पर ही रहेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर आज अखिलेश से एक सभा में पूछा गया, एएनआई के रिपोर्टर ने पूछा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह बात कही है, तो पारंपरिक रूप से मुल्ला मुलायम का बेटा अखिलेश यादव ने अब आपा नहीं खोया। उन्होंने कहा कि ये हार रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी तुष्टीकरण के अपने वोट को सहलाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। इससे साफ समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे बदल गई है। लोगों को अब जो लोग दिन रात स्कल टोपी और तुष्टीकरण की बातें करते थे, उस अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को ज्यादा अहमियत नहीं दी और ये कहा कि हार रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। एक शब्द भी नहीं कहा कि हां ऐसा हम करने नहीं देंगे या ऐसा कैसे कर सकते हैं, या ये कहते कि दंगा पकड़ाना चाह रहे हैं, एक शब्द भी नहीं कहा। इससे स्पष्ट लगता है कि राजनीति कहां जा रही है। तब आपको लगेगा कि क्या यूं ही बिला वजह ये ट्वीट किया हुआ था, या योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपने काम की तारीफ कर रहे हैं, 5 साल 4.5 साल 5 साल के अपने काम की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, काशी की बात कर रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम इग्नोर हो रहा है और उनकी शिकायत लगातार यह है कि पीएम लगातार योगी को चर्चा में रखे हुए हैं। इसलिए इस बात के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य ने एक नई राजनीतिक विमर्श को छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सालों तक तुष्टीकरण के वोट के चक्कर में क्या कुछ खेल हुआ है। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से किया गया यह ट्वीट बहुत मायने रखता है। इस बदले परिवेश में ये बहुत मायने रखता है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों जब लुटियन मीडिया का दल के गैंग ये लगातार अपने ओपिनियन पोल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में कहते हैं ना चित भी मेरी और पट भी मेरी। काम के साथ साथ यह भी दिखाना जरूरी है कि भारत की पहचान मथुरा और काशी से है, अयोध्या से है।
और इसीलिए बीजेपी अपना जो पारंपरिक नारा है कि वो अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो काशी में तो काम चल रहा है और मथुरा की बात छोड़कर छेड़ करके दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ये दिखा दिया है कि बीजेपी अपने एजेंडे से बाहर नहीं है। यकीन मानिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट सिर्फ अपने मन से नहीं किया होगा, और इससे पिन करना ये साफ दिखता है कि पार्टी का एजेंडा है कि तुष्टीकरण के वोट के लिए नाचने वालों को कहीं ना कहीं उनकी उनकी कब्र खोदने की तैयारी है। राजनीति में हर दांव चलना पड़ता है ताकि कुछ कई बार काम सिर्फ हो नहीं, काम होते हुए दिखना भी चाहिए। तो योगी जहां अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य से एक दूसरा एजेंडा छेड़ करके इस उम्मीद को बताया गया कि एक टर्म में तो आपको अयोध्या का राम मंदिर मिल गया, दूसरे टर्म में आपको काशी मथुरा में कृष्ण भूमि भी आपका होना चाहिए। इस संकेत को छेड़ दिया गया है।